अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म होने का इशारा। ईरान से मुज़ाकरात पर भी मशरूत आमादा। ईरान पर हमले की जिम्मेदारी अमरीकी मुज़ाकरातकारों पर डाल दी। कहा ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेजी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंची। जेरेड कुशनर, स्टीव विटकोफ और पीट हेगिस की गुफ्तगू से ऐसा लगा ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है। आपने हुर्मस में ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाने पर ईरान को सख्त हमलों की वार्निंग। कहा आपने हुर्मस को बंद रखा तो ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा, 20 गुना ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। वक्त आने पर आपने हुर्मस में अमरीकी नेवी ही जहाज़ों की हिफाजत करेगी। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के मुशीरों का भी ईरान जंग से निकलने की हिकमत अमली बनाने का मशवरा। तवील जंग ट्रंप के लिए सियासी रद्दअमल पैदा कर सकती है। मुशीरों ने तजवीज़ दी फौजी कार्रवाई को कामयाब करार देकर जंग समेटने का ऐलान किया जाए। मुशीरों ने कहा जंग तवील तनाज़े में तब्दील होने से पहले खत्म की जाए। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप ने कहा ईरान से मुज़ाकरात के इम्कान शराइत पर मुनहसर होगा। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार, ट्रंप की धमकियों का जवाब भी दे दिया। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारियाजी ने कहा कि अशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। पहले भी कई लोगों ने ऐसे दावे किए मगर नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो मिटा दिए जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम की तस्वीर शेयर करने पर अमरीकी सेंटकॉम का शुक्रिया अदा किया। कहा अमेरिका ने एतराफ़ कर लिया वो ईरान के खिलाफ पड़ोसी मुल्कों को इस्तेमाल कर रहा है। अब जब ईरान इन सिस्टम्स को निशाना बनाएगा तब कोई शिकायत ना करे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात फिलहाल एजेंडे में नहीं है। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जंग का इख्तिताम वाशिंगटन नहीं तेहरान तय करेगा। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। मिसाइल हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालने वाले ममालिक को अपने हुर्मस के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब के बाद खाम तेल की कीमतें गिर गई। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी जान पड़ गई। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 10% से जायद की कमी। ब्रेंट $90 बैरल, WTI $87 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 9,696 पॉइंट्स का इजाफा। 10 नफसियाती हद अबूर इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट की सतह पर बंद। हांगकांग, कोरिया, जापानी और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में मसीह 40 शहरी शहीद। ईरानी शहर अराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। ईरान में मजमूई तौर पर शहादतें 1300 से तजावज़ कर गईं। तेहरान में मलबे से नुज़ाइदा बच्ची की लाश निकाली गई। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है अमरीकी अफवाज ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स की तलाश जारी रखेगी। जहाँ लॉन्चर्स मिले उन्हें तबाह कर देंगे। कर्ज में धमाकों से आसमान रोशन हो गया। मशरक़ी तेहरान में सनती मरकज़ और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने जंग के इब्तदाई 2 दिनों में $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी फौज ने कलील मुद्दत में बड़ी मिकदार में जदीद और महंगा असला इस्तेमाल किया। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर इसराइली मिसाइल हमला। हिज़्बुल्लाह की मज़ाहमत जारी। सरहदी इलाके पर काबिज़ इसराइली फौज के 3 मरकावा टैंक भी तबाह कर दिए। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 34वीं लहर का आगाज़ कर दिया। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों का हदफ अमरीकी अड्डे और फौजी और लॉजिस्टिक मराकज़ थे। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक इसराइल के मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल देखे गए। मिसाइलों के बाद अलर्ट और सायरन बजने लगे। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें। कतरी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो गया। हमले नाकाम बना दिए। अबू धाबी के सनती इलाके में भी ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। अमाराती हुकाम के मुताबिक हमला ऐसे इलाके में हुआ जहां तेल और तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ड्रोन हमले के बाद सनती जोन में आग और धुएं की इतलात। अबू धाबी में तवानाई तनसीबात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मनामा की रिहायशी इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। खातून जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। बहरीन में एक ड्रोन होटल की इमारत से जा टकराया। सऊदी मशरक़ी रीजन पर भी मिसाइल दागे गए। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है ईरानी मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। मंतका शर्की और अलखुर्ज में भी ड्रोन तबाह कर दिए।
सिंध में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। किफ़ायतशारी और ईंधन बचत पॉलिसी पर अमल दरामद। वज़ीर आला सिंध और काबीना का 3 माह तक तनख्वाहें ना लेने का फैसला। सिंध काबीना की 2 माह के लिए 50% फ्यूल की कटौती की भी मंजूरी। गैर मुल्की दौरे बंद। सूबे में सरकारी इफ्तार पार्टियों और रिफ्रेशमेंट पर पाबंदी आयद। 60% सरकारी गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद। नई गाड़ियों और फर्नीचर खरीदारी पर पाबंदी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे, एक इजाफी छुट्टी होगी। जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। सरकारी काम घर से होगा। वफाकी हुकूमत का हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज़ करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी और तवानाई की बचत के नफाज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। किफ़ायतशारी के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दाम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए ताकि असरात को जांचा जा सके। वज़ीर आज़म की तमाम वफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स को साथ की किफ़ायतशारी और तवानाई की बचत के हवाले से इक़दाम को भरपूर तरीके से नाफिज करने की हिदायत। कहा तमाम वज़ारतें और इदारे किफ़ायतशारी के तहत बंद की गई गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजें। वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वज़ारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भेजेगी। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम खत। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत की। मुश्तबा खामनाई को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में हैं। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है अब हालात मुस्तहकम और बेहतर होंगे। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक से ताल्लुकात अब रियासत पर छोड़ दें, रियासत पर एतमाद करें। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की इस्लामाबाद में दीगर बुसरा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के मौजूदा हालात में देखें आइन आपको कितनी इजाज़त देता है। किसी एक शख्स की राय का भी सिफारती ताल्लुकात पर असर पड़ता है। इसराइल अमरीका ईरान जंग के बायस मशरक़ वस्ती की सूरत हाल से मुतालिक राय देने में एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं है। वज़ीर तारड़ ने कहा खारिजा पॉलिसी को लोकल सियासत से ना जोड़ें। हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। खारिजा पॉलिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। व्यूज़ के लिए सनसनी फैलाना और मुल्की मफाद पसे पश्त डाल देना खिदमत नहीं। कॉपी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा एक मजहबी और रूहानी पेशवा शहीद हुए, हम खामोश बैठे हैं। इस पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ जारियत पर अभी तक मजम्मत नहीं की। यह हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। खित्ता जंग की जानिब जा रहा मगर ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। ये भी कहा अपोजिशन पेट्रोल पर बोलना चाहती है मगर इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ऐसा पाकिस्तान अवाम को कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया ईरान में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सफारतखाने के करीब भी हमला किया गया। सफारतखाने को तेहरान से मुंतकिल कर दिया गया। सफारतखाना पाकिस्तानी शहरियों को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। ईरान से 2000 से ज़ायद तलबा को वापस लाया जा चुका है। फाइव जी टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। बोली के लिए अहल तीनों टेलीकॉम कंपनीज ने हिस्सा लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। 5G से IT दरामदात में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर IT शिदा फातिमा ने कहा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी संग मील है। 4 से 5 माह में 4G सर्विसेज में नुमाया बेहतरी आएगी। 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विसेज दस्तियाब होंगी। चेयरमैन PTA का कहना है कि नीलामी से मजमूई तौर पर $507 मिलियन मिले। 595 मेगाहर्ट्ज में से 480 फरोख्त हो गए। 700 मेगाहर्ट्ज में 3 लॉट्स थे, 2 फरोख्त हो गए।
नए बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और सुपर टैक्स का खात्मा, IMF की मंजूरी से मशरूत पाकिस्तान और IMF में वर्चुअल इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना और FBR हुकाम की माशी सूरत हाल और नए बजट पर ब्रीफिंग बताया गया। ईंधन की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा है, तरसीलात ज़र मुस्तहकम रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी के खात्मे के लिए इक़दाम की हिदायत, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी शोबों को खुदकार निगरानी की दायरे-कार में लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR उमूर पर जायज़ा इजलास, शहबाज शरीफ ने हिदायत दी टैक्स चोरी की सदेबाब के लिए एनफोर्समेंट को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को इलाज के लिए अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, हमारा एक ही मुतालबा है, बानी का इलाज अल-शिफा अस्पताल में कराया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, मुज़ाकरात पर कोई शराइत नहीं रखी। PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो दहशतगर्द हैं। अफगानिस्तान को कहा था कि प्रॉक्सी न बने, ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। अडियाला रोड पर PTI कारकुनान आपस में लड़ पड़े। कारकुनान ने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। धरने में 2 ग्रुप बन गए। बीच बचाव करने वाले भी परेशान। अलीमा खान ने लड़ने वाले कारकुनान में सुलह करा दी। अमेरिका का ईरान पर शदीद तरीन हमलों का ऐलान, ईरानी ड्रोन फैक्ट्रियों को हदफ बना लिया। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा किया, ईरानी तैयारा बरदार जहाज को डुबो दिया, अब तक की सबसे शदीद कार्रवाइयां करने का ऐलान किया। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, अमेरिका ईरान में जीत रहा है, ईरान की मिसाइल दागने की सलाहियत कम हो गई, ईरान जंग में तनहा और भारी नुकसान उठा रहा है, ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। ईरानी शहर में एक और स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमला, करीबी रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर के बाद अमरीकी वज़ीर जंग का भी ईरान पर अपने स्कूल और अस्पतालों पर हमले का इल्जाम। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म। तेल से भरे जहाज़ों की बोट का समामत शुरू। 139,000 मैट्रिक टन पेट्रोल 3 रोज़ में पाकिस्तान पहुंचेगा। 50,000 मैट्रिक टन तेल लेकर एक जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। दूसरा जहाज़ आज रात और तीसरा कल दोपहर को पहुंचेगा। चौथा जहाज़ उम्मान से रवाना हो गया, 3 दिन में कराची पहुंचेगा। माशरे के वस्ता में भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब। बहरीन में इसराइल के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार भारतीय नौजवान नितिन मोहन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर है। बहरीनी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ने जोग्राफियाई मालूमात, तस्वीर, वीडियो समेत अहम डाटा मोसाद को मुंतकिल किया। बहरीन की वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। सऊदी अरब ईरान जंग में क्यों नहीं कूदा? ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम मायूस, कहा ईरान ने खतरे में दहशत फैला रखी है, जबकि सऊदी ईरानी हुकूमत गिराने के लिए अपनी फौज इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा है। अमेरिका सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ दिफाई समझौता क्यों करे जो बाहमी मफाद के लिए जंग भी लड़ने को तैयार नहीं। ऑस्ट्रेलिया का अपना फौजी सर्वेलेंस तैयारा मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है, अमारात की दरख्वास्त पर मीडियम रेंज मिसाइल भी भेजे जाएंगे। फौजी सपोर्ट खलीज ममालिक को ईरानी हमलों से महफूज रखेगी। अपनी फौज ईरानी सरजमीन पर ना भेजने का ऐलान। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान जंग खत्म कराने का मशवरा। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को ईरान से जंग खत्म करने की तजावीज़ दी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के चीनी और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से राबते मशरिक़ी वस्ता और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। बहरीन में पेश आने वाले वाक़यात पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ीर ख़ारजा का आला सतह का इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म के ऐलान करदा किफ़ायती इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म का हुकूमती किफ़ायती मुहिम से मुकम्मल इत्तेफाक। ईरान में तेल तनसीबात पर हमलों से माहौलियाती असरात का खतरा। आलमी तरह सेहत के सरबराह ने खबरदार कर दिया, कहा ईरानी तेल तनसीबात को नुकसान खुराक, पानी और हवा को आलूदा कर सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार अफराद के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। ईरानी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में भी फ़ज़ाई मयार मुतासिर होने का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है आलूदा हवाएँ और ज़र्रात केपी और बलोचिस्तान के मगरबी हिस्सों तक पहुँच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी किफ़ायतचारी और ईंधन बचत के इकदाम नाफिज कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर 4 रोज़ा वर्किंग वीक नाफिज कर दिया गया है। अदालत उज़्मा अब पीर से जुमेरात तक काम करेगी। जुम्मे से इतवार तातील होंगी। जजेस और मुतल्लिका अफसरान के लिए पेट्रोल की माहाना कोटे में 50% कमी का फैसला। अजाफी प्रोटोकॉल फराहम नहीं किया जाएगा। फरीकान और वकला जहाँ मुमकिन हो वीडियो लिंक से शरीक होंगे। अदालती अमले के लिए रोटेशनल हाजिरी का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। शहरी इलाकों के साथ सहराई वादियाँ भी बारिश के पानी से सैराब। मुंतका शरिया में बारिश सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इकरामा वो थे जिन्होंने ज़िंदगी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी है और ख़ानदान को तकलीफ़ दी है, और वो आज यहाँ से भाग चुके हैं। और उनकी बीवी आई है उम्मे हकीम नबी इस्लाम की बारगाह में, क्या रसूलुल्लाह जब आपने सबको मुआफ़ कर दिया तो क्या इकरामा को भी मुआफ़ी मिल सकती है? और रहमतुल लिल आलमीन जो जिनका वस्फ़ ही माफ़ करना है, आपने फरमाया हाँ मैंने मुआफ़ कर दिया। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 20वें रोज़े के इफ्तार फतह मक्का के अजीम तारीखी वाक़े को उजागर किया गया। नामवर अदाकार फैज़ान शेख और उनकी अहलिया बने मेहमान। समरा शहजादी ने बच्चों के साथ महफिल की रौनक बढ़ाई। कल से एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर तीसरे अशरे की नशरियात का आगाज़ होगा।